साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी बिश्नोई लाइब्रेरी साइंस के अंदर कॉलन की बी क्लास यानी बी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अब देखिए, बी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसके अंदर पूरी क्लास के लिए एक फॉर्मूला न होकर के इस क्लास को क्या है, कैनोनिकल डिवीजन के अंदर बांटा गया है रंगानाथन जी द्वारा। कैनोनिकल डिवीजन क्या होते हैं? वो होते हैं, ये एक प्रमाणिक विभाजन होता है। प्रमाणिक विभाजन यानी कि इस क्लास के अंदर हर क्लास को, यानी कि बी मैथमेटिक्स की क्लास तो रहती है पर मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचें होती हैं। जैसे कई एलजेब्रा की आ जाएगी, कई ट्रिग्नोमेट्री की आ जाएगी, कई अर्थमेटिक्स की आ जाएगी। इस प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ब्रांच है उनको अलग 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 फैसिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। अब देखिए, मैथमेटिक्स की क्लास जैसे B13 की क्लास है। B13 की क्लास वो क्लास कोई भी हो सकती है, अलजेब्रा की, अर्थमेटिक्स की, किसकी भी हो सकती है। पर जब आप B13 की क्लास कर रहे हो ना, तो अब आपकी मेन क्लास B ने रह करके B13 हो जाएगी। मेन क्लास B13 हो गई। B13 के बाद में क्या है, उसका जो P आएगा वो उसके साथ मेन क्लास के साथ P सीधा जुड़ जाएगा। और बाद में P और P2 के बीच में, जैसे अपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा, P और P2 के बीच में कोमा का यूज, और फिर कोलन, और फिर E2P। इसके अंदर क्या है, अभी B13 की P कर रहे हैं तो B13 की ही P लेंगे और B13 से ही P2 का नंबर लेंगे और B13 से ही एनर्जी का नंबर लेंगे। ये कभी नहीं होता भी एक नंबर अपने इसकी P से ले लिया, एक नंबर इसके P2 से ले लिया और एक नंबर जो है वो इसके एनर्जी से ले लिया, यानी B38 के। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग माना जाता है। अब आप एक क्लास का नंबर जब फाइंड आउट कर रहे हो तो उसी क्लास के अंदर ही उस नंबर को क्या है, फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे B13 के अंदर पहले P देखेंगे, P2 देखेंगे और एनर्जी देखेंगे। इसी प्रकार जब B38 का नंबर ले रहे हैं तो उसकी P देखेंगे और उसके अंदर एनर्जी देखेंगे, यानी कि उस क्लास का नंबर उसी क्लास में ही इनको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये मतलब क्लासें जो है वो B की कई जो है वो कैनोनिकल डिवीजन दिए गए हैं, जैसे लाइक B25, 33, 37 और 6, 7, 9, इस प्रकार उनका हर क्लास का अपना अपना फैसिट फॉर्मूला दिया गया है। इस प्रकार आपको जिस भी क्लास में कर रहे हो उसके ऊपर अपना फैसिट फॉर्मूला दिया गया है और उस फैसिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपने को उस क्लास का जो है वो नंबर बनाना पड़ता है। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है वो हर एक क्लास का अलग अलग होगा। जैसे कोई B13 का, कोई B25 का, कोई B7 का, कोई B9 का, उनको उसी क्लास के अंदर बनाया जाएगा। ये नहीं है भी एक तो ले रहे हैं B6 से, एक ले रहे हैं B9 से, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो B9 के अंदर, मान लीजिए B9 की क्लास कर रहे हैं तो B9 की क्लास के अंदर सबसे पहले P के अंदर देखेंगे, फिर P2 है तो उसके अंदर देखेंगे और फिर एनर्जी के अंदर देखेंगे। अब उनके अंदर तीनों के अंदर नंबर मिल गया अपने को, फिर वो इस सीक्वेंस में रखते हुए, यानी P, P2 और E, अगर जो M आ रहा है तो M और E और S और T, इस प्रकार उनको सीक्वेंस वाइज उनकी जो है वो कोड अपने सेट कर करके उसका आंसर बनाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं इनके अपने आंसर बनाएंगे। अब आप एक बार इसका नोट कर सकते हो, मतलब इसको स्किप कर रोक करके, पॉज कर करके नोट कर लेना। उसके बाद में जो है वो इस कॉलन के माध्यम से इस क्लास के जो है वो एक एक क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे इसका फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे डायनामिक है, अब देखिए जैसे डायनामिक है, आप डायनामिक को डिक्शनरी के अंदर आपको बताया गया है, डिक्शनरी आप 2126 से 2174 तक डिक्शनरी का यूज करते हुए इन नंबरों को आप फाइंड आउट करोगे। अब आप डायनामिक देखोगे तो डायनामिक के लिए आपको जो है कौन से B7 की क्लास की ओर भेजेगा, डायनामिक के लिए B7 की क्लास की ओर भेजेगा।
इस B7 के अंदर आपको यह बताएगा भी डायनामिक्स जो है वो B7 की एनर्जी के अंदर 5 पर पड़ा है। B7 की एनर्जी के अंदर 5 पर पड़ा है, तो एनर्जी के लिए इसका जो एनर्जी का सिंबल रहेगा वो कोलन और 5। अब B7 की एनर्जी के अंदर 5 पर, और जो लिक्विड आ रहा है वो लिक्विड आपको मिलेगा B7 की क्लास के अंदर 3 पर देखने को मिलेगा। और B7 का क्लास कौन सा है, पेज नंबर आपको बता देता हूं। B7 की क्लास रहेगी आपका 2.35 पेज के फर्स्ट हाफ में, कॉलन में देखिए आप 2.35 पेज पर कॉलन के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको B7 की क्लास मिल जाएगी। जब आपने पीछे डिक्शनरी के अंदर देखा डायनामिक, तो आपको B7 की एनर्जी के अंदर भेजा। B7 की एनर्जी के अंदर आपको जहां पर ये 2.35 पेज के फर्स्ट हाफ में एनर्जी वाला जो देख रहे हो फोसाइन ई, उसके अंदर 3 पर देखो मोशन और डायनामिक दोनों लिखे हुए मिलेंगे, मोशन और डायनामिक। अब डायनामिक अपने लिया कौन सा, मतलब सॉरी डायनामिक अपने ले रहे हैं ये 3 पर पड़ा है डायनामिक, सॉरी ये 3 पर पड़ा था डायनामिक, ये 3 पर पड़ा है एनर्जी में, और जो लिक्विड बॉडी है वो है 5 पर, लिक्विड बॉडी वो है 5 पर पी के अंदर। और 5 पर जो है वो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपने को नंबर ये फाइंड आउट हो गया, क्योंकि जो बॉडी है, बॉडी आप जो लिक्विड वाला आ रहा है ना 5 पर, उसके अंदर पूरी ऊपर वाली लाइन जो आप देख सकते हो वो बॉडी की ही रहेगी, बॉडी की रहेगी। तो इस प्रकार अपनी मेन क्लास कौन सी बन गई, मेन क्लास B7 की, और इसके साथ P जोड़ा सीधा, मेन क्लास के साथ जैसे P सीधा जुड़ जाता है P, और बाद में कॉलन लगा करके E एनर्जी जोड़ दिया। मेन क्लास कौन सी, B7 की, और बाद में ये P जोड़ी लिक्विड के रूप में, लिक्विड बॉडी के रूप में, और बाद में कॉलन लगा करके 3 जोड़ दिया डायनामिक का, जो आपको एनर्जी वाले पार्ट के अंदर 3 पर पड़ा मिलेगा। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर जो ये रहेगा, इसका जो आंसर ये बता रहा है ये B6 की ओर, यानी जब आप जियोमेट्री देखोगे ना, जियोमेट्री के लिए आपको पीछे डिक्शनरी में देखोगे तो B6 की क्लास की ओर भेज देगा। अब B6 की क्लास आप देख रहे हो तो B6 के अंदर ये सारे के सारे नंबर आपको कोई P में मिलेगा, कोई E में मिलेगा। इस प्रकार वहाँ पर ये वाले सारे नंबर आपको वहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। जब अपने को ये पता चल जाता है भी उसकी क्लास कौन सी है पर्टिकुलर, तो उस क्लास में गए और वहाँ पर P और E जो भी होगा फैसिट्स, उन फैसिट्स के अंदर इनके नंबर देखने शुरू करेंगे और बाद में इसको अकॉर्डिंग टू फैसिट उनको डाल दिया जाएगा। अब सबसे पहले मेन क्लास आ गई। अब देखिए बिना इस कॉलन के आप इसको ना तो याद रख सकते हो, ना इसको मतलब क्या है एग्जाम के दौरान बना सकते हो। इस बुक की और डीडीसी की आपको एग्जाम के दौरान अलाउ होती हैं और इनको साथ लेकर के ही आप इनका नंबर फाइंड आउट करोगे। अब देखिए इसके अंदर से B6 वाला आपने देख रहे थे, B6 का क्लास 2.34 पेज पर मिलेगी आपको। B6 की क्लास 2.34 पेज के ऊपर दूसरे हाफ में देखो, यानी कि इस वाले पार्ट में B234 इस वाले पार्ट के अंदर ऊपर लिखी हुई है B6 की क्लास जियोमेट्री की। अब जियोमेट्री मिल गई, बाद में आता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन देखो उसी क्लास की फोसाइन P में पड़ा है 3 पर, फोसाइन P में 3 पर पड़ा है 3 डायमेंशन। और रह गया एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट। एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट देखिए आप फोसाइन E, फोसाइन जो E दे रखा है उसके अंदर 23 पर, उसके अंदर 23 पर एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलेगा, 23 पर। अब 23 पर
अब आ गया सबसे अपने अपने जो है इसके नंबर अपने सारे फाइंड आउट कर लिए गए हैं। नंबर फाइंड आउट करने के बाद में अपने इसको सीक्वेंस देनी है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले मेन क्लास के बाद में पी उसकी सीधी, यानी पी जो है वो हमेशा मेन क्लास के साथ सीधी जुड़ती है। मेन क्लास पी, ये रही मेन क्लास और ये पी, और बाद में इसके अंदर आगे एक फैसिट बचती है वो है एनर्जी, और एनर्जी फैसिट का ये सिंबल कॉलन, और बाद में ये 23 जो है वो एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट का नंबर, और ये बन गया इसका पूरा कोड B63 और कॉलन 23। अब अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेशल इनवेरिएंट ऑफ क्यूबिक टेरेनरी। स्पेशल इनवेरिएंट ऑफ क्यूबिक टेरेनरी, इसका जो अपने को क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा B25 की क्लास में। B25 की क्लास कौन सी है? अब आप पेज नंबर देखिए 232 पेज नंबर पर फर्स्ट हाफ के अंदर बीच में आपको देखने को मिलेगी B25 की क्लास हायर अलजेब्रा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवेरिएंट, इस प्रकार लिखा हुआ है। वहाँ पर इसका नीचे फैसिट फॉर्मूला दिया गया है P2 E2P, जो ये लिखा हुआ है इस प्रकार का आपको फैसिट फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इस फैसिट फॉर्मूले के अंदर ये सारे अपने नंबर पहले फाइंड आउट करने हैं और बाद में इसको उस फैसिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनको डाल देना है। सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले मेन क्लास आएगी B25 की। B25 के अंदर देखिए क्यूबिक कहाँ पर पड़ा है? क्यूबिक पड़ा है ये P2 में 3 पर, P2 में 3 पर, P2 में पड़ा है 3 पर, तो ये देखो P2 लगाने से पहले कॉमा सिंबल का यूज किया जाएगा, कॉमा का। और टेरेनरी ये पड़ा है उसकी P में 3 पर, P में 3 पर, तो ये मेन क्लास के साथ सीधा जुड़ता है। 2 फाइंड आउट हो गए और एक रह गया स्पेशल इनवेरिएंट। स्पेशल इनवेरिएंट के लिए क्या है? आप 28 लगा दो, 38 लगा दो, चाहे 78 लगा दो, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। तीनों पर ही इनका नंबर जो है स्पेशल इनवेरिएंट का आपको पड़ा मिलेगा। अब 28 लगा दो, 38 लगा दो, जैसे मैं 38 लगा रहा हूँ, तो इनका, और वो है किस में? फैसिट ये रहेगी एनर्जी फैसिट है, तो एनर्जी का ये सिंबल कॉलन और 38 इसका नंबर। अब सबसे पहले मेन क्लास आ गई, मेन क्लास के साथ ये P सीधी जुड़ जाएगी, जैसे ये जुड़ा है मेन क्लास के साथ P सीधी, और बाद में P और P2 के बीच में कॉमा का सिंबल रहेगा, और उसके बाद सिंबल के बाद में जो भी इसका नंबर था वो लगाया 3, और बाद में कॉलन लगा करके ये देखो एनर्जी जोड़ने का कह रहा है, तो ये अब एनर्जी से जोड़ने से पहले एनर्जी का सिंबल और 3 और 8, ये इसका फाइनल नंबर रहेगा आंसर के रूप में। स्पेशल इनवेरिएंट ऑफ क्यूबिक टेरेनरी, और बाद में B25 और 3 P का, कॉमा 3 जो दूसरा है वो P2 का, और बाद में कॉलन 38 यानी एनर्जी का, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ ये आपको मिलेगा B9 की क्लास में। B9 की क्लास आप देखिए 235 पेज के ऊपर दूसरे हाफ में, B9 की क्लास 235 पेज पर दूसरे हाफ में, यानी कि मेरी जो कॉलन की लैंग्वेज रहती है, ये वाला इस बुक का फर्स्ट हाफ है, ये वाला दूसरा हाफ है, ये वाला फर्स्ट हाफ, ये दूसरा हाफ, इस प्रकार आप समझते जाइएगा। अब दूसरे हाफ के अंदर आपको B9 की क्लास मिलेंगी, और B9 की क्लास के अंदर जो 1 नंबर पर दे रखा है अर्थ 1 नंबर पर ही दे रखा है उसकी P में, आप देख सकते हो। और बाद में रह गया रोटेशन के लिए आप देखिएगा, रोटेशन के लिए आप 631 पर देखो रोटेशन पड़ा है आपको। 631 कितने पर? 236 पेज पर दूसरे हाफ में, 236 पेज के दूसरे हाफ में रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो है एनर्जी फैसिट का 236 पेज पर दूसरे हाफ में एनर्जी फैसिट पर ये 631 पर रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले रहेगी मेन क्लास B9 की, मेन क्लास आ गई।
मेन क्लास के साथ P सीधी जुड़ती है, ये P सीधी जोड़ दी अर्थ वाला, और बाद में कॉलन लगा करके 631, ये इसका फाइनल आंसर या कोड रहेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ यानी B9 की क्लास का पार्ट और 1 और 631 एनर्जी में। यानी कि अब तक आपने जो देखें वो उसी क्लास का आंसर उसी क्लास में ही पूरा कर दिया जाता है। जैसे ये B6 के अंदर एक P में मिला, एक E में मिला, ये B25 का था, एक मतलब P में मिल रहा है, एक P2 में मिल रहा है, एक एनर्जी में मिल रहा है। इस प्रकार मतलब जो भी कोड होगा वो उसी क्लास के अंदर पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं होता भी एक B6 से P ले रहे हैं और B25 से P2 ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ये वाला इसका सीक्वेंस सही रहता है जो आपको बताया। अब अगला अपने एग्जांपल लेते हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ पेल-एस इक्वेशन ऑफ हाईली कंपोजिट नंबर। ये देखिए, ये आपको मिलेगा B13 की क्लास यानी पेज नंबर 231 पर आप फर्स्ट हाफ में देखिए, 231 के फर्स्ट हाफ में आपको B13 की क्लास मिल जाएगी। B13 की क्लास के अंदर अब सबसे पहले अपने ये फाइंड आउट हो गया ये B13 की क्लास है। B13 की क्लास के अंदर कोई P में मिलेगा आपको, कोई P2 में मिलेगा और कोई एनर्जी के अंदर मिलेगा। अब P में कौन सा मिल रहा है? अब देखिए P के अंदर मिल रहा है हाईली कंपोजिट नंबर 21 पर मिलेगा आपको। हाईली कंपोजिट नंबर P के अंदर मिल रहा है। और बाद में आगे आ गया पेल-एस इक्वेशन, इसका नंबर आपको मिल रहा है पेल-एस इक्वेशन, ये मिल रहा है आपको P2 में 3K पर, P2 में 3K पर। और P2 जब लगाएंगे तो ये कोमा का निशान जरूर आएगा क्योंकि P और P2 के बीच में ये कोमा का सिंबल रहता है। और पेल-एस इक्वेशन का पूरा जो कोड है वो 3K। अब अकेला रह गया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के लिए क्या है, आपको 231 पेज पर ही B13 की क्लास के अंदर एनर्जी फेसिट में 2 पर आपको देखने को मिलेगा अलजेब्रिक मेथड। 2 पर एनर्जी में 2 पर मिलेगा तो एनर्जी का सिंबल और 2, ये इसका अपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर जितने भी थे पॉइंट्स वर्ड्स उनके आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनको सीक्वेंस देनी है। सीक्वेंस देने के लिए क्या है, सबसे पहले मेन क्लास आ गई, मेन क्लास के साथ P आपको बताया गया पिछली क्लासों में। अब जो भी मेन क्लास के साथ P सीधी जुड़ती है, P सीधी जोड़ ली और उसके बाद में P2 जोड़ने से पहले कोमा का सिंबल आएगा और 3K किसका, P2 का। और आगे रहेगा P2 के बाद में अगली फैसिट आती है एनर्जी, और एनर्जी फैसिट का सिंबल कोलन और बाद में 2, ये इसका आंसर रहेगा। P13 की क्लास और फिर 21 P का और फिर कोमा लगाकर 3K P2 का और कॉलन जो 2 आया वो एनर्जी फैसिट से लिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अगला आ गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए देखिए आप, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए आप जब पीछे डिक्शनरी में देखोगे तो आपको ये B9 क्लास की ओर भेजेगा। B9 क्लास के अंदर आप आकर के देखोगे B9 की क्लास 2.35 पेज पर है। 2.35 पेज के दूसरे हाफ में आपको B9 की क्लास मिलेगी और उसके अंदर आप P में देखोगे ना तो P में 7 और 8 पर सैटेलाइट पड़ा है। P में 7 और 8 पर सैटेलाइट पड़ा मिलेगा। और जब 7 और 8 का आगे सब पार्ट करते हैं तो सैटेलाइट कौन सा है, आर्टिफिशियल, उसके लिए 9 और 4 और जुड़ जाता है। अब इसका मतलब सैटेलाइट कौन सा आगे आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है तो मेन चीज वो सैटेलाइट की लाइन के आगे उसका जो सब पार्ट बना वो बना है आर्टिफिशियल। अब इसके लिए जो नंबर रहेगा मेन क्लास के बाद में P है तो बिना किसी सिंबल के जोड़ेंगे 7 8 और 9 4।
इसका फाइनल आंसर यही रहेगा। आप 7 8 दो बार नहीं लगा सकते क्योंकि मेन क्लास 7 8 की आ गई है, तो उसके बाद में 9 4 उसका सब पार्ट रहेगा या सब डिवीजन रहेगा। इसलिए इस क्लास का इस क्वेश्चन का आंसर यही रहता है B9 7 8 9 4। अगला क्वेश्चन करते हैं अपने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अबेलियन इक्वेशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अबेलियन इक्वेशन। अब अपने को इक्वेशन देखेंगे ना तो अपने को इक्वेशन क्लास की ओर भेज देगा। इक्वेशन की क्लास कौन सी है अपने? इक्वेशन की क्लास रहेगी, इक्वेशन की क्लास रहेगी B23 की। B23 की क्लास, B23 की क्लास आप देखिएगा पेज नंबर 232 पर फर्स्ट हाफ में ऊपरी ऊपर 232 पेज पर फर्स्ट हाफ में ऊपरी ऊपर B23 की क्लास, और इसका छोटा सा फैसिट फॉर्मूला है P और E यानी पर्सनैलिटी और खाली एनर्जी दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए अबेलियन इक्वेशन है ना, अबेलियन इक्वेशन आपको उसकी P में मिल रहा है 9m पर, P में मिल गया 9m पर, और ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको एनर्जी में मिल रहा है 6 पर। ग्राफिकल सॉल्यूशन एनर्जी में मिल रहा है 6 पर, तो एनर्जी को मिल रहा है तो एनर्जी का सिंबल 6, और ये एनर्जी के सिंबल के साथ अब इसको मेन क्लास के साथ सीधा जोड़ेंगे। मेन क्लास कौन सी है अपनी? B23, B23 मेन क्लास। B23 के साथ 9m, 9m किसका? अबेलियन इक्वेशन का, ये इसके साथ सीधा जुड़ जाएगा B23 9m, और फिर कॉलन 6, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। यानी मेन क्लास B23 की 9m लिया अपने P से, और P के बाद में सीधा छोटा सा फैसिट फॉर्मूला आगे E ही आ रहा है, तो एनर्जी का सिंबल और 6 पर अपने को मिला ग्राफिकल सॉल्यूशन। और इस क्लास का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये अपनी जो क्लास रहती है वो है B33 की, और B33 की क्लास है 232 पेज पर दूसरे हाफ में। B33 की क्लास 232 पेज के दूसरे हाफ में, आप कॉलम के अंदर देखो, उसके अंदर ये देखिए B33 की क्लास के आगे लिखा है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये क्लास है अपनी, और इसका सबसे पहले किसी भी क्लास को करने से पहले उसके फैसिट फॉर्मूले पर नज़र मारी जाती है, और इसका जो फैसिट फॉर्मूला है वो B33 P, P2 और फिर P3 और फिर कॉलन और E2P, ये इसका फैसिट फॉर्मूला है। और अपने को ये वाला अपना नंबर फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आप देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 233 पेज पर, 233 पेज के फर्स्ट हाफ में एनर्जी वाले पार्ट के अंदर 1 पर पड़ा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वहाँ पर 1 कॉलन 1, और फिर अपने को देखना है क्यूबिक, क्यूबिक पड़ा है P2 पर 3 में, क्यूबिक पड़ा है P2 पर 3 में। और इक्वेशन, इक्वेशन की तो ये क्लास ही है, इक्वेशन की ये क्लास है, तो इक्वेशन का लगाना नहीं, इक्वेशन की तो जब क्लास लग जाएगी तो उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाता है। अब मेन क्लास रहती है B33, B33 की मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के बाद में कॉमा लगाया और P2 का यानी क्यूबिक का नंबर जोड़ दिया। P मतलब इसके साथ P है ही नहीं कोई, सीधा P2 जोड़ रहे हैं मेन क्लास के साथ, तो कॉमा लगा करके P2 का 3 जोड़ा क्यूबिक का। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पड़ा एनर्जी में, तो एनर्जी का सिंबल और कॉमा 1, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन B33 की क्लास, और 3 P2 का और कॉलन 1 एनर्जी से लिया गया है। ये अपने क्लास B के बारे में बता दिया गया है।